अन्याय से मुंह फेरने वाले 100 लोगों से ज्यादा उसका सामना करने की हिम्मत और समाज को सुधारने का दिल रखने वाला मुझ जैसे एक आदमी की जरूरत है इस समाज को। बेकार की बातें क्यों करते हो? आज तुम्हारा राशिफल ठीक नहीं है। आज तुम्हें मुफ्त की मार मिलेगी, यही भविष्यवाणी है। राशिफल, भविष्यवाणी। इन सब बातों पे तेरे जैसे लोग विश्वास रखते हैं? मैं तो राजा हूँ, मेरे सामने अगर कुछ हुआ तो पापड़ पापड़ की तरह बेल के रख दूंगा मैं। भैया बोलिए साहब। यहाँ बड़े मियाँ टेलर्स नाम की कोई दुकान है क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है साहब। पुराने दुकानों को तोड़कर 5 साल पहले ये कॉम्प्लेक्स बना था, उससे पहले रहा हो मैं नहीं जानता। सुनिए, ऐसे क्या देख रहे हैं? आप मुझे भूल गए? आपको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले कभी परिचय था या नहीं मुझे कुछ याद नहीं। याद आए तो भी हम मानेंगे थोड़ी। प्यार करके धोखा दिया कहते हुए शर्म आएगी ना? शादी के मंडप से बिना बताए भाग आए, कमाल थोड़ी करेंगे। प्रेस्टीज की बात है ना? मैंने? हाँ आपने। तो फिर चलो। कहाँ ले जा रहे? मैं पूरी जानकारी पाना चाहता हूँ। लगता है ये रिवर्स में आ गया। अगर इसको मालूम पड़ा कि बकरा प्रोग्राम है तो हमारी धुलाई कर देगा। जो होना था सो हो गया। अब मैं गलती को सुधारना चाहता हूँ। उसके लिए लोगों के सामने इस तरह पंचायत करने की जरूरत नहीं है। चलो। हेलो, जो होना था वो हो गया कह के तुम चलते बनोगे और हम बेवकूफों की तरह तुम्हें जाने देंगे? बच्चों, वो दिन चले गए। अब हर अन्याय में मैं दखल दिया करता हूँ। अन्याय को मिटाना ही मेरा पेशा है। ये बताओ, ऐसा क्यों किया था तुमने? शादी के मंडप से क्यों भाग गए थे? I want answer on the spot। देखता क्या है, मेरा हाथ उठ जाता है तो मैं शेर बन जाता हूँ। शादी के मंडप से क्यों भागे? बोलो बोलो बोलो। ऐसे क्यों पूछता है रे? इन दोनों की शादी टूटने का कारण तू ही तो है, पोपो। जीजा जी, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला यही है, इसे मत छोड़िए। जीजा? हाँ जीजा जी, इसने अपनी बहन की जिंदगी के लिए मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्यों बे? अपनी मनमानी करके बीच सड़क पे मुझे टोक रहा है? अभी बेहोश हो जाते हैं, बाद में मस्का मारते हैं। तेरी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए दोनों सदमे की वजह से बेहोश होकर गिर गए। किसी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया? ठहरो, मैं हाथ उठाऊंगा तो शेर बन जाऊंगा और तुम हाथ उठाओगे तो कुछ और बन जाऊंगा। क्या करेगा बे? बिल्ली बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। जा, अबे जा। तूने क्या सोचा पैर पकड़ने से छोड़ दूंगा? फैसला होने के बाद ही छोड़ूंगा। उसे उठा। साहब देखिए, वो दोनों आराम से लेट के सो रहे हैं साहब। बेकार में क्यों डिस्टर्ब करें? उठाता हूँ साहब, बिगड़ते क्यों? सुबह सुबह की बहुत हो गया, घर चलो। मानता हूँ मैं टिंगू, फिर भी इतना गया गुजरा होगा कि फॉलो मी कह के किसी के साथ भी चली जाए। वो ऐसे भी कौन सा लंबा है? ऐसा नहीं है जी। चुप कर, तेरे ऊपर से भरोसा उठ गया। साबित कर कि तू सती सावित्री है। कैसे जी? कैसे क्या? आग में कूद के जिंदा बाहर निकल के या कल सुबह का सूर्योदय रोक के। ये सब क्या है? ये कौन है? आजकल आप घर वक्त पे नहीं आते तभी मुझे शक हुआ। इसके साथ ऐसा हो गया क्या? सब ही जीजा जी, मेरी बहन के साथ शादी करके छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? माँ कसम, तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ जाने दो, मेरा घर है ना। ठीक है, ये बीवी नंबर 2 और मैं बीवी नंबर 1। हाँ। क्यों? मैं तुझे धोखा दे रही हूँ? बेवफा कहीं के, मेरी पीठ पीछे इसके साथ रंगरलियां बना रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये ले। अरे ये झूठ है। ये ले। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझ पर इल्जाम कीजिए मैडम, बस कीजिए मैडम। आदमी अगर गलती करता है तो बीवी कैसे रिएक्ट करती है ये देखने के लिए बकरा प्रोग्राम था। आपने तो कमाल कर दिया मैडम। पर मैं तो सचमुच बकरा बन गया मैडम। साहब यहाँ के देखिए, वो दोनों दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप खुद जान जाएंगे। लीजिए, ये हमारी बीटीवी की तरफ से गिफ्ट पैक है। इतनी पिटाई मेरी हुई और तोहफा इनको। नमस्ते मैडम। हाँ ये डॉक्टर साहब। वो कहाँ गए? देख लिया साहब, आपने मेरी एक नहीं सुनी, दोनों मेरी खूब पिटाई करके भाग गए। अब नई कहानी सुना रहा है? कहीं तेरी पोल ना खुल जाए इस डर से। तूने खुद उन्हें भगाया होगा, सच बता। साहब, मेरा तो नसीब ही फूट गया है। अब तो मेरी बात मानिए। नहीं साहब, अब और मार खाने की ताकत मुझ में नहीं है। आप एक काम कीजिए, 2 तंदूरी चिकन मुझे खिलाइए, फिर जोश आ जाएगा। जितना मारना है मुझे मारिए। बिल की चिंता मत कर, पेट भर के खा। जो हुआ वो बता, बस काफी है।
माल बढ़िया है, देख लगता है साथ में दल्ला है। देखो जी, वो मुझे घूर रहे हैं। क्यों नहीं घूरेंगे? तू इस तरह ओपन एयर थिएटर चलाएगी तो लोग घूरेंगे ही। मेरी तकदीर ही खोटी है, जोड़ी बराबर की नहीं है, तुम यहाँ को दल्ला समझने लगते हैं लोग। यहाँ किसी की बात तुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए सिवाय मेरी। यहाँ कोई भी तुझे दिखाई नहीं देना चाहिए सिवाय मेरे। सारे भारतवासी तेरे भाई हैं सिवाय मेरे, समझ गई? तो फिर दुबई वाले? ए सरहद पार मत कर। सिर्फ दुबई वाले ही नहीं, दुनिया भर के सारे मर्द तेरे भाई हैं सिवाय मेरे, अंडरस्टैंड? क्यों हर बात के लिए मुझ पर शक करते हैं? हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन जाऊं या तुम ही चाट कर साफ करोगे? वो काम मैं घर पे करूंगा, यहाँ तुम धो के आओ। एक्सक्यूज मी, वॉश बेसिन कहाँ है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, फॉलो मी। हेलो, इसे अपने साथ ले जा रहे हो? या इसके पति से पूछने की जरूरत नहीं। किस लिए सर? अगर उसे बुरा लगे तो? बुरा क्यों लगेगा? धो के आ जाएगी ना। धो के आ जाएगी। ओए, ये क्या कर रहा है? धोने की बात कर रहा है? मैं तेरी धुलाई करता हूँ। मार दो ना, ले, मार दो ना। मैं तेरी जान ले लूंगा। ए, रुक जाओ, क्या हुआ? ये मेरी बीवी को फॉलो भी कह के भगा ले जा रहा था साला। क्यों रे, ये सच है? अगर मैं सच कहूंगा भी तो आप थोड़ी नहीं यकीन कर लेंगे। 5 मिनट और चुपचाप रहता तो ये मुझे जिंदा दफना देता। छी छी छी। ये दिमाग से पैदल है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में 1 नंबर है। कौन मैं? चुप कर, इनके पैरों में गिर के माफी मांग। अच्छी बात है, मुर्दे को मारे को तो दर्द थोड़ी महसूस होगा। मुझे माफ कर दो मेरी माँ। फॉलो मी अल्फाज में इतनी ताकत है मुझे नहीं मालूम था। फिर से राशिफल सही नहीं है कहा था तो नहीं माना ना, अब तुम्हें यकीन आ। अर्जुन चाचू, अर्जुन चाचू। अरे छोटू से कैसा है? उठाओ मेरे भाई को। अरे ये क्या कर रहे हो? उतारो बेटा, उतारो। अरे बेटा थक गया होगा, अंदर चल। अब मेरा क्या होगा? नहीं, बाप रे, यहाँ भी आटप की। तुम्हारे बेटे के मन में जरूर कुछ है, इसीलिए तो मुझे यहाँ लाए हैं। मेरे पति की पर्ची को जानबूझकर घुमा दिया और फैमिली का पता मिलने तक तुम हमारे साथ रह सकती हो ये कह के मुझे यहाँ लाए हैं। हाँ, तुम कौन हो बेटी? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी। ये क्या है बेटा? बेकार में इसकी कुंडली मैं बता रहा हूँ। हम सब समझ गए। चल तू अंदर चल। आपको मैं जेठ जी कहकर बुलाऊं? ठाट से बुलाओ, बेझिझक बुलाओ, इस बोतल की कसम। हमारे कमरे में एक टीवी रखवा दीजिए ना जेठ जी, कलर टीवी। कलर टीवी? जेठ जी बनना इतना महंगा पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं था। तुम जो मर्जी में बुलाओ, ये सब मुझसे नहीं होगा। बाप रे, कितने पवे छोड़ने पड़ेगी कलर टीवी कर लिए। घराने की लड़की के लिए इतना भी नहीं करेंगे आप लोग? हाँ दीदी जी, हमारा भोजन आप यहीं पे भिजवा दीजिए। दरअसल बिस्तर से उतरने की आदत नहीं है हमारी। क्यों, इतना काफी है? ये निवाला भी मुंह में देना पड़ेगा। एक दूंगा ना उठ नहीं पाएगी। चल नीचे उतर। तो समझती क्या है? उससे बहस करता है? ये कोई ऐसे वैसी लड़की है? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की सुपुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी है। माँ बस कर माँ, इसकी बीमारी तुम्हें भी लग गई। हमारे राजघराने की कहानियाँ बच्चे बच्चे जानते हैं। हाँ चुप, ज्यादा हिल मत, पल्लू गिर जाएगा। नखरे मत दिखा, निचोड़ दूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हो, युद्ध शुरू हो जाएगा। मेरे पते की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दो, अब भी चली जाऊंगी। हाँ ओफो, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। एक बार इसका पता मुझे मिलने तो दो, इसे बिना टिकट की गाड़ी में बिठा के कहीं दूर भेज दूंगा। गायत्री आजा, खाना खा ले। हमें नहीं खाना। तुम रोड गई हो इसलिए 3 क्वार्टर खाली कर चुका हूँ, अब और पीने की हिम्मत नहीं है। चलो ना गायत्री। जोर मत दीजिए, एड्रेस मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अपने भाई से बोल दीजिएगा। बेटी गायत्री देवी, हाँ। ये कागजात तुम्हारे ही है ना? जब इस चिट्ठी में पता है तो पता खोने के बहाने यहाँ क्यों आई हो? वहाँ जाने से इतनी सारी जायदाद मिलने वाली है, उसे क्यों छोड़ दिया? बोलो। ये क्या बताएगी अम्मी? आपके बेटे पे दिल जो आ गया है इसका। अच्छा बेटी, तो ये जायदाद? बोलने के लिए बड़े घर की हूँ पर अपना कोई नहीं। मैं एक अनाथ हूँ। किसी अनजान ने जायदाद लिख दी तो वो मैं क्यों लूँ? आपके बेटे की तुलने में वो तो कुछ भी नहीं। बात तो सही है, ब्रांडी की दुकान घर पे हो तो ठर्रे के पीछे कौन भागेगा? जब देखो शराब की बातें। बेटा अर्जुन, अभी आया माँ, क्या हुआ? अगले जुम्मे को ही तुम दोनों की शादी। लड़की मुझे पसंद है। जब तुम्हें पसंद है तो मैं इनकार थोड़ी करूंगा। तो क्या तुझे पसंद नहीं है?
साये को कई बार अपने आसपास भटकते हुए देखा, लेकिन मैं तो समझता रहा वो मेरा अपना ही साया है। गौरव, आज मैं इतनी बेचैन हो गई कि हालात की मेरी आवाज को न रोक सकी। मुझे छोड़ के तो न जाओगी गौरव? नहीं राजू, नहीं। क्या करूं गौरव? जब कोई आंखों के इतने करीब आ चुका हो कि उसके सिवा फिर और कुछ नजर ना आए, उसका पल भर के लिए भी ओझल हो जाना एक अजीब से अकेलेपन का एहसास करा देता है। राजू, मैं इस अकेलेपन से उगता चुका हूं गौरव, इसलिए मन करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में इस तरह जकड़ लूं कि अगर तुम जाना भी चाहो तो ना जा सको। मैं और कहाँ जाऊंगी राजू? क्या इतनी बड़ी दुनिया में गौरव? ऐसा न कहो। क्या तुमने समाधि पर उस सूखे हुए चनार के पेड़ पर वो घोंसला नहीं देखा जिसके पास एक उदास सा परिंदा बैठा रहा करता था? राजू, उसके तो पंख भी थे। अगर वो चाहता तो गगन तक उड़कर तारों के महल में रहने लगता, लेकिन नहीं, वो हमेशा पंख फड़फड़ा कर रह जाता, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी दुनिया उन छोटे छोटे तिनकों में उलझकर इतनी छोटी हो गई थी कि वो बेचारा उस घोंसले को, अपने आशियाने को छोड़कर अब और कहाँ जाए। लेकिन गौरव, न जाने चुप क्यों हो गए? मैं नहीं मानता गौरव, लेकिन दुनिया ये क्यों कहती है कि गौरव मर चुकी है? दुनिया को कहने दो राजू। मैं दुनिया के लिए नहीं, तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, और तुम्हारी आखिरी सांस तक जिंदा रहूंगी। मैं एक बार दुनिया से मनवा लूं कि मेरी गौरव राजू, एक बार पापा में अपनी आंखों से देख ले। नहीं। पापा कहते हैं गौरव के बगैर घर सोना नजर आता। नहीं राजू, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे उस घर से, उस समाज से, उन लोगों से डर लगता है। उस रात को मेरी मजबूरी का सहारा लेकर उन लोगों ने, बाबा ने, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। गौरव, तुम नहीं जाओगी तो तुम रहते कहाँ हो? इन पहाड़ियों के पीछे, कोटली के उस पार। राजू, कल तुम कमली वाले झरने पर आओगे ना? आऊंगा।